नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने आज पेश हुए बजट को भारत के विकास का सूर्योदय बताया है। उन्होंने कहा कि ये एक प्रगतिशील बजट है जिससे भारत में लंबे समय तक ग्रोथ होगी। बजट 2022 को आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं? फोकस एरिया क्या है? मेन टेकअवे, मेन हेडलाइन, सुर्खियां जो हैं, जो बनती हैं इस बजट को लेकर क्या है? देखिए, मेरे विचार से ये बहुत प्रोग्रेसिव है, फॉरवर्ड लुकिंग है। ये अगले 2-3 दशक तक का बजट है और इसको हम अगर पिछले साल के बजट और हम जो हमारी एसेट मोनेटाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन और हमारी पीएलआई स्कीम्स हैं, इनके साथ मिलाकर देखें तो ये देश को आगे ले जाने वाला एक प्रोग्रेसिव और फॉरवर्ड लुकिंग बजट है। पर इस बजट का जो मेन सुर्खियां हैं वो है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर पे फोकस करता है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर को बहुत बढ़ाता है और सेंटर स्टेट को मिलाकर जो ये एलोकेशन करता है वो करीब 4.1% ऑफ जीडीपी करता है और ये बहुत महत्वपूर्ण बढ़ावत है। इसका मतलब ये होगा कि हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देश को आगे ले जाना पड़ेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम रोड्स और रेलवेज इन सारे क्षेत्रों में हमको टॉप क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है और वो जब होगा तो देश न केवल आगे जाएगा बल्कि गरीब लोग मिडिल क्लास में आएंगे, मिडिल क्लास लोग रईस बनेंगे और पूरा देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। अगर ग्रामीण क्षेत्र के बारे में बात करें तो ग्रामीण इंडिया के लिए, गांवों के लिए भी क्या आपको लगता है इस बजट में काफी कुछ है? हमने देखा था कि वित्त मंत्री ने जिक्र किया था कि जो आवास योजना है, हर घर जल और नल पहुंचाने का जो प्रयास किया है वो भी जारी रहेगा सरकार की ओर से। तो ग्रामीण भारत के लिए क्या क्या है? नहीं, मैंने तो देखिए सारी स्कीम्स एनालाइज की। पीएम किसान लिया, फर्टिलाइजर सब्सिडी ली, पीएम आवास योजना लिया, एजुकेशन मिशन को देखा, हेल्थ मिशन को देखा और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देश का होता है वो मैंने पिछले साल के बी से इस साल के बी को कंपेयर किया और मैंने देखा कि वो बजट काफी बढ़ा है। तो कई क्षेत्रों में ये बजट बहुत बढ़ा है और ग्रामीण क्षेत्रों को खासकर बेनिफिट करेगा। उसके अलावा एक जो फोकस रहा है अर्बनाइजेशन पर भी, टायर 2, टायर 3 सिटीज का, वो भी जरूरी है समझना क्योंकि अर्बनाइजेशन, रूरल फोकस तो हम देते हैं, रूरल फोकस तो रहा है पर अर्बनाइजेशन पर भी फोकस है इस बार। और तीसरी चीज कि ये जो कृषि क्षेत्र है जिसमें नेचुरल फार्मिंग और गंगा के दोनों तरफ 5 किलोमीटर के स्ट्रेच का किसान ड्रोन की बात की गई है और एक ब्लेंडेड फाइनेंस की बात की गई है जहां गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करेगा और जिससे कि इनको क्रेडिट मिल पाएगा। उससे मुझे लगता है कि कृषि क्षेत्र में काफी बड़ी तरक्की आएगी और कृषि क्षेत्र का एक न्यू इनोवेशन आएगा। वित्त मंत्री ने आज बोला कि ये बजट जो है वो युवाओं के लिए भी है। तो युवा की बात की जाए तो युवा को क्या चाहिए अमिताभ जी? युवा को चाहिए रोजगार, युवा को चाहिए जैसे आपने कहा अच्छी सड़कें और तरक्की जिसका आपने जिक्र कर लिया। मगर रोजगार के बारे में अगर हम बात करें तो क्या आपको लगता है इस बजट के जरिए रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और जॉब्स आएंगे हमारे देश में? देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मल्टीप्लायर इम्पैक्ट बहुत होता है, दूसरा पीएम आवास योजना और हाउसिंग पर फोकस उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है, उसका भी मल्टीप्लायर इम्पैक्ट होता है, वहां जॉब्स बहुत निकलती हैं। और तीसरा मेरे विचार से जो बहुत जरूरी है कि पीएलआई का जब इम्पैक्ट आएगा, मैन्युफैक्चरिंग जब देश में 14 सेक्टर्स में बढ़ेगी तो जॉब्स बहुत आएंगी और यही मैं देख रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, यही मैं बैटरी में देखूंगा, यही मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखूंगा और ये नई जॉब्स जो है बहुत देश को आगे ले जाएंगे। आखिरी 2 सवाल आपसे कि हम देख रहे हैं कि 5 चुनाव निकट हैं और जब भी चुनाव निकट आते हैं तो तरह तरह की घोषणाएं होती हैं, बड़ा पॉपुलिस्ट सा बजट होता है, बड़ा पॉपुलिस्ट स्कीम होते हैं, मगर आज वो नहीं देखने को मिल रहा। तो क्या आपको लगता है ये न्यू इंडिया है, नया भारत है कि पॉपुलिज्म के जरिए नहीं, घोषणाएं के जरिए नहीं वोट आएंगे मगर ओवरऑल आपको बड़ा फिस्कली प्रूडेंट होके कॉम्प्रिहेंसिव प्लान देना पड़ेगा? ये तो मैंने माननीय प्रधानमंत्री की सोच में है कि देश को आगे ले जाना है बल्कि पॉपुलिज्म नहीं करना है। वो गुड गवर्नेंस में बिलीव करते हैं और आज एक माननीय वित्त मंत्री ने जो खास चीज कही, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की बात की जिसमें कि बहुत सक्सेस मिला है और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ने जो बदलाव किया है 112 जिलों में, उसके बारे में उन्होंने बताया और उसमें देखा गया कि वो प्रोग्राम ने बड़ा इम्पैक्ट किया है लोकली और अब उस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को हम एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में ले जाएंगे तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगा।
आखिरी सवाल आपसे, इनकम टैक्स रिबेट नहीं मिला इस साल, तो कई लोग जैसे विपक्ष जो दल हैं, राहुल गांधी और बाकी जो विपक्ष के नेता है, वो ये कह रहे हैं कि मिडिल क्लास के लिए कुछ है नहीं, राहत क्यों नहीं दी गई सैलरीड क्लास को, उनका क्या? देखिए, मैं जैसे बार बार कहता हूं कि कभी टैक्स स्ट्रक्चर को हर साल नहीं चेंज करिए। एक प्रेडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और आप ग्रोथ ओरिएंटेड रखिए। जब ग्रोथ होगी तो वो सबको उठाकर ले जाएगी आगे, सब लोग बढ़ेंगे। अगर आप हर साल टैक्स स्ट्रक्चर को बदलाव करते रहेंगे तो एक कंफ्यूजन आएगा, एक देश की प्रगति नहीं होगी, जॉब क्रिएशन नहीं होगा। तो ये मेरे विचार से बहुत सही चीजें थी कि नई सब्सिडीज नहीं आई, नए टैक्सेस नहीं आए। देश को आगे ले जाना है, एक इंडिविजुअल को आगे ले जाना है या एक वर्ग को आगे ले जाना है, वो मेरे विचार से ठीक नहीं है।